नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 30 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपी यूजी फर्स्ट ईयर का जो भी खराब रिजल्ट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन रिजल्ट से संबंधित भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है, उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो सीबीएसई ने यहाँ पे 10th और प्लस 2 की डेट शीट जो है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ जेबीटी भर्ती के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे एसबीआई में और यहाँ पे इसी के साथ लोक सेवा आयोग में कुछ एक भर्तियाँ निकली हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी के रिगार्डिंग भी कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं। और साथ में ही जो है वो यहाँ पे एचएस की जो मुख्य परीक्षा है उसका शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे जो है वो यूजी डिग्री के लिए अब जो है हिमाचल में 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही जो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है, उसका जो यहाँ पे JOAIT का पेपर लीक हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो वहाँ पे जो है वो आपको पता ही है JOAIT का पेपर जो था वो लीक हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे जो है वो विजिलेंस के पास पेपर लीक की 7 और शिकायतें जो हैं वो आई हुई हैं। तो JOAIT पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद जो है वो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई पिछली परीक्षाओं की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। पुरानी भर्तियों की 7 और शिकायतें विजिलेंस के पास पहुंची हैं। विजिलेंस के पास अब तक करीब जो है वो 19 शिकायतें पहुंच चुकी हैं। विजिलेंस को मिली इन शिकायतों में पिछले 3 साल में आयोजित हुई विभिन्न विभागों की भर्तियों की परीक्षाओं का पेपर लीक होने की जो आशंका है वो जताई गई है। विजिलेंस ने शिकायतों के बाद आयोग की परीक्षाओं की जांच तेज कर दी है। तो यहाँ पे गुरुवार को एसआईटी ने आयोग में दिन भर जो है पुरानी परीक्षाओं का डाटा खंगाला और जो है वो जो ये भी शिकायतें मिली हैं उनकी जो है वो जांच करी। तो यहाँ पे जो है वो और शिकायतें मिल रही हैं कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं वहाँ पे कुछ और पेपर जो हैं वो लीक हुए। इसी के साथ जो यहाँ पे एक अन्य आरोपी था जो दलाल बना हुआ था, जो पेपरों को वहाँ पे लीक करता था, संजय, तो उसके जो कोचिंग सेंटर था हमीरपुर, उसमें भी जो है वो विजिलेंस ने कल जाके जो है वो दबिश की और वहाँ से जो भी डेटा था उसको वहाँ पे खंगाला और अपने कब्जे में जो है वो। इसी के साथ जो पुरानी भर्तियां हुई हैं उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे विजिलेंस को जो है वो कंप्लेनें मिल रही हैं। तो पुरानी भर्तियों की सरकार की जांच पर सरकार लेगी फैसला। तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई पुरानी भर्तियों में अगर पेपर लीक की बात पाई जाती है तो इसमें प्रदेश सरकार ही फैसला लेगी। पुरानी भर्तियों की जांच की रिपोर्ट विजिलेंस सरकार को सौंपेगी, उसके बाद प्रदेश सरकार ही इस बारे में जो हो फैसला करेगी। तो JOAIT का पेपर लीक होने के बाद पिछले 3 साल में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्तियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं। विजिलेंस पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इससे के अलावा जो है विजिलेंस की एसआईटी आरोपियों की सीडीआर की डिटेल भी खंगाल रही है। तो यहाँ पे जो भी पिछली भर्तियां हुई हैं उनकी जांच भी चली हुई है। अगर वहाँ पे कुछ धांधली पाई जाती है तो वो भर्तियां कैंसिल होंगी, ऐसे तो मे भी कैंसिल ना हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे जिनका नाम आएंगे मे भी उनको जो है वो जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी फैसला है वो सरकार ही जो है वो ले। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो वहाँ पे जो है BAMS और BHMS की जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। तो इसके लिए जो है वो अब अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो मोप अप राउंड काउंसलिंग यानी कि जो आपका यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होती है वो करवाएगी। तो ये जो राउंड काउंसलिंग है वो 31 दिसंबर से शुरू होगी और 3 जनवरी तक जो है वो चलेगी। तो 3 जनवरी से कंबाइंड जो भी स्टेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 4 और 5 जनवरी को जो है वो प्रोविजनल सीटों का आवंटन यहाँ पे किया जाएगा और कॉलेज चॉइस भरी जाएगी। 6 और 7 जनवरी को मोप अप राउंड की फाइनल सीटों का आवंटन जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो भी यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है डॉक्टर प्रवीण शर्मा, उन्होंने जो है वो अधिसूचना जारी कर दी है। तो इसमें जो है वो आपका जो अवस्थी मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज नालागढ़ है वहाँ पे 60 सीटें, अभिलाषी आयुर्वेदिक में जो है वो यहाँ पे BHMS कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका चैल चौक मंडी में है वहाँ पे 22 सीटें खाली हैं। शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो है वो 30 सीटें खाली चल रही हैं। तो उनके लिए जो है वो यहाँ पे ये मोप अप राउंड काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। तो इसके लिए जो आवेदन है वो यहाँ पे 31 दिसंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीबीएसई से रहने वाला है। तो यहाँ पे सीबीएसई ने जो है वो 10th और +2 की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। तो यहाँ पे जो भी 10th की परीक्षाएं वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो पहले जो आपके बेस वहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षाएं होंगी और उसके बाद जो है वो मेन सब्जेक्ट की यहाँ पे परीक्षाएं होगी। इसी के साथ जो +2 की परीक्षाएं हैं वो भी 15 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं और ये परीक्षाएं जो हैं वो आगे मार्च तक चलेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला से रहने वाला है। तो उन्होंने जो है वो एचएएस की जो मेन परीक्षा है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये जो एचएएस की मेन परीक्षा है ये 3 से लेकर 11 फरवरी तक चलेगी। तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय अपना सेंटर भी यहाँ पे बता सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी ने अपना सेंटर यहाँ पे नहीं बताया तो उसको जो है वो शिमला दिया जाएगा। तो आयोग का ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 3 जनवरी दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा। आयोग ने जारी आदेशों में कहा कि अगर छात्रों को परीक्षा संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो इन टोल फ्री नंबर्स पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, जिसमें जो है वो 1800 180800 4 और एक जो टेलीफोन नंबर है वो है 017726243113 पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो भी मेन परीक्षा है एचएएस की ये 3 से लेकर 11 फरवरी तक जो है वो चलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजीसी से संबंधित रहने वाला है। तो यूजी डिग्री के लिए मिलेंगे 2 ऑप्शन। तो हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर ये है कि कॉलेज में छात्रों की डिग्री के लिए यूजीसी 4 साल की शर्त को लागू नहीं करेगा, बल्कि कॉलेज व छात्रों पर यह फैसला छोड़ दिया जाएगा। यानी कि कॉलेज 4 साल की स्नातक ऑनर्स डिग्री के नियमों को लागू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये उस पर निर्भर करेगा। इसी के साथ छात्रों को भी यहाँ पे जो है वो यूजी की डिग्री अपनी 3 साल में पूरी करनी है या 4 साल में पूरी करनी है, ये भी जो है वो छात्रों पे निर्भर रहेगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी नियम बनाए जाएंगे उनमें शिक्षण संस्थानों को भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए नियमों के ड्राफ्ट में जो है वो तो छात्रों को 3 के बजाय 4 साल की पढ़ाई करने के लिए जो है वो स्नातक की ऑनर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किए गए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो छात्र अगर यहाँ पे 3 साल में 120 क्रेडिट पूरे करते हैं तो उनको जो है वो स्नातक की डिग्री मिलेगी। अगर वहाँ पे वो 160 क्रेडिट पूरे करते हैं तो उनको जो है वो ग्रेजुएशन में ऑनर्स की डिग्री जो है वो मिलेगी। अब यहाँ पे छात्रों को ग्रेजुएशन सिंपल करनी है या उनको ऑनर्स की डिग्री करनी है 4 साल में, ये जो है वो उन पे ही डिपेंड रहेगा। यानी कि उनकी मर्जी होगी, चाहे वो 3 साल में भी कर सकते हैं और 4 साल में भी कर सकते हैं। और कॉलेजेस को भी ये छूट दी है कि अगर वो 3 साल की वाली डिग्री वहाँ पे अपने कॉलेजेस में चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं और 4 साल वाली भी चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं। तो इसमें जो है वो छात्रों और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी उनकी जो है वो मर्जी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो 1500 जेबीटी भर्ती की फाइल भी लटकी। कर्मचारी चयनों की जो फंक्शनिंग है उसको सस्पेंड होने के बाद जो है वो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो है वो कमीशन के तहत जेबीटी भर्ती पर रोक लग गई है। कमीशन के तहत होने वाली इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जो है वो 1500 जेबीटी भर्ती की फाइल कमीशन को भेजी थी, लेकिन अब जो है वो चयन बोर्ड की फंक्शनिंग सस्पेंड हो गई है। तो इसके बाद जो है वो जेबीटी भर्ती यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो कमीशन की ओर से अभी तक जेबीटी कमीशन को लेकर शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया था। उधर लंबे समय से कमीशन का इंतजार कर रहे जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। अब जो भी ये भर्ती भी फैसला है वो यहाँ पे कर्मचारी चयन की जब से भी फंक्शनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी तो उसी के बाद जो है वो लिया जा सकता है। तो इसमें जो वीरेंद्र शर्मा है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उन्होंने बोला है कि अभी जेबीटी भर्ती पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब से शुरू होगी। कमीशन को भर्ती का मामला भेजा था लेकिन अब कमीशन की फंक्शनिंग जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। ऐसे में सरकार के आदेशों पर ही भर्ती के अगले प्रोसेस का कार्य जो है वो किया जाएगा। तो अभी जो है वो यहाँ पे जेबीटी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है वो इस भर्ती के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए जो है वो परीक्षा 14 फरवरी को। तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए जो है वो 45,284 पदों पर ये भर्ती होगी। तो इसके लिए जो है वो 10 जनवरी से 14 फरवरी तक लिखित परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को जिन्होंने भी अप्लाई करा है उनको यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट पे जाके जो है वो मिल जाएंगे। तो वहाँ से जो है वो अपने एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एसबीआई
एससीओ की भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आज जो है वो इसके लिए आवेदन करने के लिए लास्ट डेट रहेगी। तो आज आवेदन का तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा जनवरी या फरवरी 2023 में जो है वो आयोजित की। नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो इसकी जो वो के लिए जो है वो 26 जनवरी तक अप्लाई किया जा सकेगा। और इसके लिए जो भी ऑनलाइन लिंक है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की वेबसाइट पे जो है वो आ चुका। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूजी फर्स्ट ईयर के खराब रिजल्ट की, तो एचपीयू में फेल हुए हजारों छात्रों को झटका। रिवैल्यूएशन भरने वाले छात्रों को रिजल्ट के लिए करना होगा 1 माह और इंतजार। तो एचपीयू में फेल हुए छात्रों को एक और झटका लगा है। छात्रों को एचपीयू ने रिवैल्यूएशन का ऑफर दिया है। री इवैल्यूएशन की जो चेकिंग का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीए बीएससी व बीकॉम के लगभग यहाँ से 20 से लेके 25,000 छात्रों ने जो है वो री इवैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। तो एचपीयू ने पहले कहा था कि ये जो रिजल्ट है वो 6 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 दिसंबर तक इनकी न्यूज़पेपर वालों की मिस्टेक है। एचपीयू ने बोला था कि ये जो रिजल्ट है वो 31 जनवरी से पहले पहले घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने 6 दिसंबर लिखा है, लेकिन यहाँ पे 31 दिसंबर जो है वो सॉरी 31 जनवरी जो है वो बताया गया था। लेकिन अब 1 से 1.5 माह का जो है वो यहाँ पे टाइम लग सकता है ये रिजल्ट आने में। बताया जा रहा है कि हज़ारों छात्रों के पुराने पेपर निकालने में एचपीयू को समय लग रहा है। इसके साथ ही अब पेपर चेकिंग का कार्य अभी नए शिक्षकों को दिया जाएगा ताकि री इवैल्यूएशन को लेकर सवाल ना उठे। ऐसे में अब री इवैल्यूएशन भरने वाले छात्रों को 1.5 माह और इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सेकंड ईयर में पहुंचे छात्रों को भी अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि उन्हें पिछली कक्षा में ना बैठना पड़े। तो यहाँ पे कुछ एक छात्रों ने जो है रिवैल्यूएशन भी फिल करी है। अब वहाँ पे अंडरटेकिंग भी ली गई थी एचपीयू की तरफ से कि जब तक उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आता वो यहाँ पे सेकंड ईयर की पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं। अगर वो रिवैल्यूएशन में फेल हो गए तो उनको फिर से जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर देने पड़ेंगे। तो ऐसे में वो भी असमंजस में फंसे हैं अभ्यर्थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँ एक बार कि जो भी आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा होगा उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा, और जिन्होंने बाद में करा होगा उनका रिजल्ट जो बाद में आ जाएगा। लेकिन अभी ये 1.5 महीना बता रहे हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है मे बी वो जनवरी फर्स्ट या वीक के बाद या सेकंड वीक तक जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको अभी बोला कि किसी एक स्पेसिफिक डेट को रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आता है। जो भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा जिन्होंने पहले फॉर्म फिल करा उनका पहले आएगा, जिन्होंने बाद में करा उनका बाद में आएगा। तो ऐसे करके जो है वो हाँ ये हो सकता है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक वो चला जाए रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आते आते, लेकिन जो है वो जनवरी में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा, या किसी का रिजल्ट आएगा तो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आपने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।